जय हिंद, जय भारत। मैं आशीष कुमार एडवोकेट प्रयागराज जंक्शन पे था, कन्नौज से आया था। तो वहाँ हमारी एक छोटे भाई से, युवा से भेंट हुई, जिनका नाम रोहित पाल हैं और झिंझक के रहने वाले हैं। बहुत डिप्रेस, परेशान हैं और होना भी चाहिए, क्यों ना हो। किसी छोटी की गलती की वजह से अगर बहुत बड़ा दंड दिया जाए तो शायद ठीक नहीं होगा और युवा परेशान ही हो जाएगा। तो इनसे मिलिए, देखिए, रोहित पाल जी हैं और इनके जैसे बहुत सारे युवा देश में हैं, जिनसे जाने अनजाने में एक टाइम ऐसा था, गलती हुई। अभी भारत सरकार ने कुछ दिन पहले एक कानून बनाया था, कानून रक्षा मंत्रालय की तरफ से के लिए था। देश की सेना में अग्निवीर, बहुत अच्छा कानून था, बहुत अच्छी व्यवस्था है समाज के लिए, देश के लिए, युवाओं के लिए और रोज़गार के लिए और अपने देश के लिए। लेकिन स्टार्टिंग में सरकार थोड़ा सा समझाने में असफल रही और जो अराजक व्यवस्थाएं हैं देश के हित में नहीं हैं, उन्होंने युवाओं को बरगलाया और जाने अनजाने में युवा जो है विरोध पे उतर आए और विरोध उन्होंने ही ऐसा करवाया कि ईंट पत्थर चलवाया, जिससे पूरे देश में बहुत बवाल हुआ और रेलवे का भी बहुत नुकसान हुआ। उसी टाइम सरकार ने उस प्रदर्शन को रोकने के लिए बच्चों को पकड़ा और जेल में डाला, उनके ऊपर केस भी लिखे गए। आई थिंक 2022 की बात है और 2025 चल रहा है, 3 साल होने वाले हैं। कुछ भीड़ में निर्दोष भी पकड़ लिए गए, कुछ दोषी भी पकड़ लिए गए। हालांकि अनजाने में गलती हुई, पहली बार गलती हुई और एक गलती की सज़ा बहुत ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। एक लॉन्ग टाइम तक बच्चों के दिमाग में रहता है, मुझे केस लगा हुआ, मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, मैं नौकरी नहीं कर पाऊँगा, कहीं जा नहीं पा रहा हूँ। और होता ही है, हमेशा तारीख रहने की चिंता रहती है, डर लगा रहता है। जाने अनजाने में सामूहिक गलतियाँ हुई, उसके लिए मैं सामूहिक अपील करना चाहता हूँ भारत सरकार से, रक्षा मंत्रालय से और ख़ासकर रेल मंत्री जी हमारे बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने रेल की कायाकल्प कर दी पिछले 5 सालों में। अश्विनी वैष्णव जी, देवदूत यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा रहे हैं। तो मैं आप सभी से विनम्र और सामूहिक अपील करना चाहता हूँ कि उस समय जो प्रदर्शन हो रहा था, इन भारत के युवाओं पे जो केस लिखे गए हैं, वो सरकार अगर चाहे, मेरी अपील है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर चाहे तो युवा हित में और समाज हित में, कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है किसी समाज के किसी वर्ग के व्यक्ति को वो परेशान करे, नाजायज़ वापस लें और युवाओं से एक पेपर लिखवाएं कि ऐसी कोई गलती दोबारा नहीं करेंगे और जो भी जुर्माना थोड़ा बहुत हो वो लें, जिससे ये मुख्यधारा में आए और डिप्रेशन से दूर हों। एक दूसरी बात और मैं कहना चाहूँगा, एक ऐसा ही कानून बना था कृषि मंत्रालय की तरफ से किसानों के लिए। बहुत अच्छा कानून थे, 3 कानून थे, जिससे देश में बहुत अच्छा होता, बहुत अच्छी पैदावार होती, किसानों का बहुत भला होता। किसान एक्चुअल में बहुत परेशान है। तो उस समय भी विदेशी शक्तियों ने यहाँ के कुछ लोगों के साथ मिलकर तथाकथित किसान नेताओं ने इतना परेशान किया, इतना उग्र प्रदर्शन किया, जो सरकार को, चूँकि सरकार भला किसानों का ही कर रही थी और उसमें किसान ही बदनाम हो रहे थे, बुरा हो रहे थे, तो सरकार ने अपना कानून वापस लिया। उसमें बहुत सारे प्रदर्शन हुए, मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, प्रदर्शन हुए, उग्र प्रदर्शन हुए, सरकार ने वो किसान लोगों पे केस भी वापस लिए, वो अलग मैटर है। और बहुत अच्छे कानून थे, तथाकथित किसान नेताओं ने देश हित में, किसान हित में वो होता नहीं होने दिया। चलिए खैर, आगे और अच्छा होगा। लेकिन मैं एक बार फिर सरकार से, भारत सरकार से, रेल मंत्रालय से और रक्षा मंत्रालय से संयुक्त अपील करना चाहता हूँ, समाज हित में, बच्चों के हित में और उन भटके हुए
युवाओं के हित में जो 3 साल से ये केस झेल रहे हैं, जो देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, वो डिप्रेस हैं, परेशान हैं। सरकारें उनसे संवाद स्थापित करें और उनसे जो गलती हुई उन पे एफिडेविट लेके उनके केस वापस लेने की कृपा करें, प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।